कब्रिस्तान की जमीन पर पानी की टंकी निर्माण रोकने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरसिया श्रावस्ती न्यूज। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के सिरसिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर भेला के मदरा चौबेपुरवा में स्थित एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान की जमीन पर जल निगम द्वारा पानी की टंकी निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है, जिसमें उनके पूर्वजों की कब्र मौजूद है। इस जमीन पर जल निगम ने जेसीबी मशीनों से खुदाई शुरू कर दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय की संभावनाएं आहत हो रही है। गाटा संख्या 511 में स्थित इस कब्रिस्तान का उपयोग लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस भूमि पर उनके पूर्वजों के नाम चकबंदी के पूर्व से खसरे में दर्ज चला आ रहा है। उक्त गाटा संख्या में 5 लोगों का पट्टा सन 2000 से बना हुआ था, जिस पर कुछ दिन बाद ग्राम वासियों के विरोध के चलते एडीएम ने 2002 में खारिज कर दिया। अब जल निगम द्वारा पानी की टंकी निर्माण के लिए खुदाई किए जाने पर समुदाय ने कड़ा विरोध जताया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसडीएम व नायब तहसीलदार से अपील की है कि इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान की भूमि पर प्रस्तावित पानी की टंकी का निर्माण रोका जाए। प्रधान प्रतिनिधि वसीम खां का कहना है कि ये न केवल धार्मिक भावना का उल्लंघन है, बल्कि उनके पूर्वजों की यादों का भी अपमान है। इस मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना समुदाय की सहमति के कब्रिस्तान की जमीन पर खुदाई किया जाना अनुचित है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। क्या नाम है आपका? वसीम खान। कौन सा गांव है ये? चौबेपुरवा। अच्छा, ये आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। जी। यहाँ पर जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, जिसको लेकर के यहाँ पर लोग में आक्रोश और देखने को मिल रहा है, विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ज़मीन को लेकर? इस ज़मीन के लिए जो है कई बार मिला गया, कहा गया, प्रशासन से भी कहा गया। ये लेखपाल जो है विशेष करके जो है कई बार हमने कहा लेखपाल से कि वो 289 गाटा संख्या एक पड़ी हुई है, थोड़ा गांव से करीब दूर भी है और जो है वहाँ पक्की रोड भी है। हमने कहा था उसमें दे दो, 202.5 बीघे है करीब, इसमें मत दो, लेकिन ज़बरदस्ती मानते हुए यहाँ कर दिया है। अच्छा, किसने किया है इस बोर को? किस विभाग? बोर तो जो है ये जल निगम वालों ने किया है। अच्छा। लेकिन जो जमीन दिया है लेखपाल ने दिया, कह रहा है प्रधान दिए, प्रधान ने दस्तखत भी नहीं किया है उस पर। अच्छा जी, प्रस्ताव जो कह रहे हैं। तो ये जमीन क्या है? इस जमीन पर ये जमीन गाटा संख्या 511 है। हाँ। ये 5 बीघे का है। इसमें बंजर बाग जो है और खसरे पर दर्ज है। अब से जब से चकबंदी शुरू हुई अब तक कब्रिस्तान बाग जो है दर्ज है इसमें। अच्छा, कब्रिस्तान दर्ज है ये। तो अब आपने जब उच्च अधिकारियों से बात की तो उनका क्या इस पे जो है रवैया रहा? अब कह रहे हैं कि देखा जाएगा, किया जाएगा कुछ। कल उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि कुछ किया जाएगा। आप एसडीएम साहब से मिले? जी, मिले। अच्छा, एसडीएम साहब से आश्वासन दिया है कि हटाया जाएगा? कहा है उन्होंने कि देखा जाएगा, कुछ जितना बन सकता है किया जाएगा। अच्छा। लेकिन जो लेखपाल साहब की जो है सारा कार्यक्रम उन्हीं का है इसमें। अच्छा, ग्राम पंचायत में आप दूसरी जगह इसके लिए मतलब पानी टंकी बनाने के लिए दूसरी जमीन दे रहे हैं? दे रहे हैं। हम अपनी जमीन भी कहा था हमने कि हमारी जमीन ले लीजिए, दान कर दें आपको। अच्छा। यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं गांव के लोग, तो हम 10-20 जमीन देने के लिए भी कहा था हमने। अच्छा, क्या ये कब्रिस्तान कितने दिन से है, ये आप कुछ जानते हैं? हम लोग नहीं जानते हैं, तकरीबन सैकड़ों साल से है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम खान। कौन सा गांव है ये? चौबेपुरवा है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सा लगता है ये? ग्राम पंचायत रानीपुर भेला। आप लोग भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं, क्या मामला है? हाँ, मामला ये है कि ये हम लोगों का एक कब्रिस्तान है। इसमें लेखपाल और जल निगम विभाग ने इसमें बोरिंग करवा दिया है टंकी का, और हम लोगों का बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, लगभग 50 साल पुराना कब्रिस्तान है, और इसमें कब्रें भी मौजूद हैं, और लगातार 2-3 गांव के लोग यहाँ मिट्टी भी देते हैं, और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बात को लेकर के आपने उच्च अधिकारियों से भी बात की? हाँ, उच्च अधिकारियों से बात किया। हम लोगों के पास खतरा और केतौनी में भी दर्ज है। खसरा इसका है, और उसमें कब्रिस्तान। क्या खसरे में कब्रिस्तान? हाँ, कब्रिस्तान दर्ज है। और बाग भी दर्ज है और कब्रिस्तान भी है। अच्छा, अब जब उच्च अधिकारियों से आपने बात की तो क्या कहा गया उनके द्वारा?
अभी आश्वासन दिया था कि मतलब यहाँ नहीं लगाएंगे, दूसरी जगह कहीं ज़मीन मिलेगी तो यहाँ लगा देंगे। और ज़मीन हमारे ग्राम सभा में भी दूसरी जगह मौजूद है। प्रधान से जानकारी ली गई तो प्रधान देने के लिए सक्षम है कि हम तो ज़मीन दूसरी जगह दे देंगे। फिर भी इन लोगों ने नहीं माना और इसी जगह पर जाकर लगा दिया। अच्छा, ये पीछे हमने देखा है खुदाई भी हुआ है, तो क्या अभी जल्दी में कोई कुछ काम स्टार्ट हुआ था क्या? हाँ, काम स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से मदद भी मांगी इसकी। अच्छा, जब आपने उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम साहब से बात की तो उनके द्वारा क्या बताया गया? उन्होंने कहा था कि इसको हटा लेंगे, हटाने का कुछ मतलब आश्वासन दिया, फिर भी हटाया नहीं। अच्छा, अभी हटाया नहीं, जिसको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? हम मांगे हैं कि ये बोरिंग जो हट करके दूसरी जगह लगनी चाहिए। हम लोगों की यहाँ कब्रें हैं और अब यही जगह इतना बचा हुआ है, इसमें हम लोगों के पूर्वज यहाँ पर दफन है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब्दुल हफीज का कौन सा गांव है ये? चौबीपुरवा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ भारी संख्या में देखा कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर के जो है आक्रोश और इकट्ठा है यहाँ? जी, ये गाटा संख्या 511 सैकड़ों वर्ष पुराना कब्रिस्तान है और इसको जबरदस्ती पानी टंकी में बदलकर इसको विवाद फंसाना चाहते हैं लोग। और इसमें काफ़ी जोर जो है राजा राम लेखपाल क्षेत्र रानीपुर भेला का जो है वो बार बार इसमें फंसा रहा है। और हम लोग इससे उच्च अधिकारियों से भी कहा, एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने कहा ठीक है अगर कब्रिस्तान है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन दिया। फिर भी हम लोगों को ये बार बार ये इसमें खुदाई कराना चाहता है, बार बार इसमें टंकी बनवाना चाहता अच्छा, है। ये जो टंकी बनाने के प्रयास कर रहे हैं किस विभाग के लोग हैं? जल विभाग के लोग साहब हैं। अच्छा, तो ये जो कब्रिस्तान है कितने सालों से है यहाँ पर? ये सैकड़ों वर्ष पुराना कब्रिस्तान। क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट भी मिलता है लिखा पढ़ी में? जी, लिखा पढ़ी में ये खसरा जो है बार बार चकबंदी से पहले जो बार बार लेखपाल आए वो अपने खसरे में बराबर दर्ज करते चले गए। अच्छा, खबर पाया तो जब खसरे में दर्ज है तो लेखपाल से आप लोगों ने कहा नहीं कि खसरे में दर्ज है, जब ये कब्रिस्तान दर्ज है फिर आप इस जमीन को क्यों दे रहे हैं? खसरे में दर्ज है, फिर भी खेतौनी में जो है वो बदल नहीं पा रहा है। एसडीएम महोदय के बगैर आदेशानुसार खेतौनी नहीं बदली जाएगी। अच्छा, खसरा तो दर्ज है जो मौके पे आया। अच्छा, आप लोगों ने जब गांव के इतने लोग इकट्ठा हैं तो आप लोगों ने कहा ना कि यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वसीम खान जी, उनके द्वारा जमीन देने की भी बात कही जा रही है, तो क्या जबरन यहाँ पर जो है टंकी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? वो अपनी जमीन भी दान देने के लिए तैयार हैं। उपलब्ध जमीन गाटर संख्या 289 भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो लेखपाल जिद्दन उसकी प्रस्ताव नहीं दे रहा है। वो बार बार इसी में आके इसकी खुदाई कराता है, जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, जिसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान है। कौन सा गांव है ये? यही नंदनगर भेला। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे एक जो जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी लग रही है, ये पानी टंकी वाले अपना हमारे यहाँ कब्रिस्तान पे जो चोपड़ा में कब्रिस्तान है इसी में अपना निर्माण करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा जबकि हमारे यहाँ पूर्वजों का मतलब कब्रिस्तान है और ये हमारे बाप दादाओं के नाम से पट्टा भी था। हम लोग मतलब इसको दिए कब्रिस्तान में कि कब्रिस्तान में दर्ज हो जाए, लेकिन न जाने कैसे हम लोग हमारे लोग के पिताजी जो है इस जब पट्टा था तो ये पेड़ पौधे भी लगाए गए जो कि मतलब आज भी लगे हुए हैं, कब्जा भी हमारा है। आज गलत तरीके से मतलब इस पे पानी टंकी का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, आपके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट लिए हैं, ये क्या है? ये स्टे है सर, ये हमारा स्टे है, इस ज़मीन का हमारा स्टे है। चौधरी बेस पे हमारे यहाँ का स्टे है, फिर भी मतलब यहाँ मतलब गलत तरीके से निर्माण करना ही चाहते हैं। हमारा यही निवेदन है कि मतलब एसडीएम साहब से कि आप अपना दूसरा ज़मीन ले लीजिए, 289 गाटा संख्या है, उस पर अपना निर्माण करवा लीजिए। आपसे ही विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान कैसे इसको प्रस्तावित कर रहे हैं कि वहाँ टंकी बनाया जाए? हाँ, वहाँ 289 में प्रस्तावित कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ हमारे पूर्वज का कब्रिस्तान है। खुदाई में भी देखिए खुदाई की गई है, उसमें भी मतलब कंकाल वगैरह निकल रहे हैं और फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सर इसको ना करिए, फिर भी आप जबरदस्ती करने की कोशिश। तो ये खुदाई क्या जल निगम वालों की? जल निगम वालों ने। तो स्टे होने के बावजूद कैसे? स्टे होने के बावजूद भी मतलब
कोशिश कर रहे हैं लोग बनाने ये आपके हाथों में जो कागज है की। जरा ये हमारे ये हाथों में जो है ये स्टे है। अच्छा, ये स्टे का ही कागज है स्टे है जी। सिविल कोड का स्टे है। और जो मुकदमा मतलब जो हमारे लोग का पट्टा वो हुआ है मतलब किसी गलत तरीके से जो मतलब इसमें बंजर लिखा गया है, हम लोग अपील किए हैं कमिश्नर के यहाँ जी। कमिश्नर के यहाँ अपील किए हैं और पेंडिंग में है वो फाइल। ये पेंडिंग होने के बावजूद भी जबरदस्ती चलने का जबरदस्ती जल निगम वालों ने भी अपना जाके अपना वहाँ सर SDM साहब के यहाँ नायब तहसीलदार के यहाँ अपना प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम लोग वही उसी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा बनाएंगे टंकी। अच्छा, जबकि प्रधान द्वारा दूसरी जमीन दी जा रही है। जमीन है, अगर दूसरी जमीन है उस पर आप निर्माण करना चाहें तो आराम से करिए, लेकिन अब बार बार इसी पे हमारे यहाँ गलत तरीके से अवैध करना है। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी बार हर जगह दौरे घूम रहे हैं कि क्या करें कैसे करें। अब क्या आप लोग चाहते हैं कि पानी टंकी यहाँ ना बने? नहीं, पानी टंकी यहाँ पर ना बने। हम लोग चाहते हैं कि पानी टंकी यहाँ ना बने। ग्राम पंचायत में कई जगह ज़मीन है वहाँ ले लें, या हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं वो भी 10 बिस्वा दान देने को बोल रहे हैं। कहें तो वो बैनामा कर दें, वो ज़मीन दे देंगे, लेकिन इस ज़मीन को आपसे लोग से निवेदन है कि ये ज़मीन हमारी छोड़ दिया जाए। ठीक है।